हर हर महादेव प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। शिव कहते हैं, क्या आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है? क्या आप बार बार असफल हो रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है? तो आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है। साथ ही हम महादेव से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं। महादेव कहते हैं, भाग्य को हम एक ऐसी शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रभावित करती है। भाग्य को एक तरह का नियति भी कहा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये पहले से ही तय है कि हमारे जीवन में क्या होगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है। अगर आप मानते हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है तो आपको इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले आपको अपने भाग्य को समझना होगा। आपको यह पता लगाना होगा कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं हो रही हैं और वे आपके भाग्य को कैसे प्रभावित कर रही हैं। दूसरे, आपको अपने भाग्य में बदलाव लाने के लिए प्रयास करने होंगे। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। तीसरे, आपको धैर्य रखना होगा। भाग्य में बदलाव आने में समय लगता है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। दोस्तों, भाग्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन भाग्य को बदलना भी संभव है। हमें इसके लिए प्रयास करने होंगे और महादेव से प्रेरणा लेनी होगी। महादेव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम एक बहुत ही मेहनती और लगनशील युवक था। वह हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। राम का सपना था कि वह एक दिन एक सफल व्यवसायी बने। वह अपने गांव से बाहर निकलना चाहता था और दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता था। राम ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह दिन रात काम करता था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। लेकिन राम का भाग्य साथ नहीं दे रहा था। उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। उसके व्यवसाय में घाटा हो रहा था और वह कर्ज में डूब रहा था। राम निराश हो गया था। वह सोचने लगा कि शायद उसका भाग्य उसके साथ नहीं है। वह अपने सपनों को छोड़ने के बारे में सोचने लगा। एक दिन राम मंदिर में गया। वह भगवान शिव की पूजा करने लगा और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं बहुत मेहनती हूं, लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। मैं अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव ने राम की प्रार्थना सुनी। उन्होंने राम को एक सपना दिखाया। सपने में राम ने देखा कि वह एक जंगल में घूम रहा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। तभी राम ने एक छोटी सी चिड़िया को देखा। चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रही थी। राम ने चिड़िया को देखा और सोचा, चिड़िया कितनी छोटी है, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के उड़ रही है। राम ने सोचा कि वह चिड़िया से कुछ सीख सकता है। राम ने चिड़िया की तरह उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। राम ने फिर से कोशिश की। इस बार वह कुछ दूर तक उड़ पाया। राम ने कई बार कोशिश की और आखिरकार वह चिड़िया की तरह उड़ने में सक्षम हो गया। राम सपने से जाग गया। उसने समझ लिया कि भाग्य के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। राम ने अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा। वह कभी हार नहीं मानता था। आखिरकार राम के कड़ी मेहनत का फल मिला। उसका व्यवसाय सफल हो गया। वह एक सफल व्यवसायी बन गया। राम ने अपने जीवन से यह सीख ली कि भाग्य के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने सपनों को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। महादेव अपने प्यारे भक्तों को कहते हैं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपने सपनों को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो हम मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस कहानी को याद रखें और इस कहानी से प्रेरणा लें। महादेव कहते हैं, भाग्य एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अक्सर अपने जीवन में आने वाली सफलताओं या असफलताओं के लिए करते हैं।
जब हम सफल होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा था, और जब हम असफल होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब था। लेकिन क्या भाग्य सच में होता है? क्या भाग्य हमारे जीवन में आने वाली हर चीज को नियंत्रित करता है? मेरा मानना है कि भाग्य एक वास्तविक चीज है, लेकिन यह हमारे जीवन में आने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं करता है। हमारे जीवन में आने वाली सफलताओं या असफलताओं का एक बड़ा हिस्सा हमारे प्रयासों और कार्यों पर निर्भर करता है। शिव कहते हैं, यदि हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो घबराएं नहीं। महादेव की शिक्षाओं का पालन करें और मेहनत करते रहें। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन भाग्य आपका साथ जरूर देगा। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान लेते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों से विचलित न हों। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन से काम करें। कभी भी हार न मानें। भाग्य के भरोसे मत बैठो। अपनी मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाओ। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। हार मत मानो। मुश्किल वक्त में भी हिम्मत मत हारो। अपने लक्ष्यों को कभी मत छोड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम जो कुछ भी चाहो पा सकते हो। जीवन में सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय और धैर्य की आवश्यकता है। अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको दूसरों से सीखना होगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए आपको दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महादेव वीडियो के अंत में कहते हैं, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो घबराएं नहीं। महादेव की शिक्षाओं का पालन करें और मेहनत करते रहें। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन भाग्य आपका साथ जरूर देगा। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।